चलिए रीड करते हैं। इन द सर्किट शोन जेना डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट। ओके, नी करंट दिया गया है 1 मिली एम्पियर का, यानी कि यहां पर हमें डेटा दिया है VZ इक्वल टू 10 वोल्ट, IZ मिनिमम is given here, that is 1 मिली एम्पियर। ओके, एंड लोड करंट 10 मिली एम्पियर। देखिए लोड करंट की वैल्यू यहां पर चेंज नहीं हो रही है, यहां पर सप्लाई वोल्टेज वेरी कर रहा है। कितना? सप्लाई वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 30 वोल्ट टू 50 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RS सच दैट V0 रिमेन्स रेगुलेटेड, यानी कि जो आउटपुट V0 है वो कांस्टेंट रहे, इस तरह से हमें RS की वैल्यू यहां पर बतानी है। ओके, आप लोग ट्राई करना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसको एनालाइज करने की कोशिश करें। समझते हैं क्वेश्चन को, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर सप्लाई करंट IS के बारे में, जो कि यहां से फ्लो हो रहा है, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस IS इज इक्वल टू व्हाट, जेना डायोड में करंट जाएगा प्लस लोड में करंट जाएगा, यानी कि IZ प्लस IL होगा। एक चीज हमें समझनी चाहिए यहां पर कि जो जेना डायोड है वो जब ब्रेकडाउन में रहेगा तभी आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटेड रहेगा। पास में यानी कि जो मिनिमम डिमांडिंग करंट है जेना डायोड का वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए यहां पर, दैट इज 1 मिली एम्पियर। इससे कम करंट अगर आप देंगे तो ये जेना डायोड ब्रेकडाउन में नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? लोड करंट की वैल्यू में यहां पर कोई चेंज नहीं है, मतलब लोड एलिमेंट रेजिस्टेंस RL कांस्टेंट है, वोल्टेज हमने जेना डायोड के थ्रू मेंटेन किया हुआ है कांस्टेंट, मतलब लोड करंट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होगी। एक चीज समझिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, IL की जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जो IS की वैल्यू है जिससे कि RS डिसाइड होगा, वो और IZ इन दोनों के बिटवीन ही हमें ऑब्जर्वेशंस करने हैं। बात समझ में आ गई? IZ की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। IZ की वैल्यू 1 मिली एम्पियर से कम अगर आपने प्रोवाइड की तो ये सारा काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो IS हम ले रहे हैं वो एटलीस्ट या तो क्या, सॉरी, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके? IZ मिनिमम प्लस IL के, जो कि ये कांस्टेंट है। देखिए तो अब यहां से कैसे लिखेंगे? IS इज ग्रेटर देन इक्वल टू IZ मिनिमम कितना है? 1 मिली एम्पियर प्लस IL जो कि फिक्स है कितना है? 10 मिली एम्पियर। यानी कि एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि जो IS की वैल्यू है दोस्तों, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 मिली एम्पियर। मतलब हमें सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को इस तरह से रखना चाहिए कि जो सोर्स सप्लाई करंट है उसकी वैल्यू 11 मिली एम्पियर से या तो क्या हो, ग्रेटर देन हो या एटलीस्ट इक्वल टू हो। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हम जानते हैं लोड करंट जाना है फिक्स 10 मिली एम्पियर का। ओके, जेना करंट कम से कम 1 मिली एम्पियर मिलना चाहिए, तो अगर इसको 1 मिली एम्पियर नहीं मिला तो ये ऑब्वियस है रेगुलेशन नहीं होने देगा, और ये तो फिक्स है, तो यहां से 11 मिली एम्पियर एटलीस्ट करंट फ्लो होना नेसेसरी है। तो ये चीज समझ में आ गई, IS मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 मिली एम्पियर। अब हम IS को कैसे लिखेंगे इसको नोट कर लो पहले जरा सा, कुछ लिखा वैसे नोट कर लो फटाफट जल्दी से। देखिए तो IS को हम ऐसे लिख सकते हैं VS माइनस VZ, या IS को ऐसे लिख सकते हैं, सर्किट देखो एक बार, अपॉन RS, ऐसे लिखा हमने अपॉन RS। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होना जरूरी मिली एम्पियर। ओके, अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो दिस RS मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, इसको ले आया और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ऐसे लिख देते हैं VS माइनस VZ अपॉन 11, मिली ऊपर जाएगा तो ये किलो ओम हो जाएगा, ये होना चाहिए। VZ तो फिक्स है, हमने रेगुलेटेड रखा हुआ है इसको, तो VZ कितना है दोस्तों? तो RS मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस VS माइनस VZ है 10 वोल्ट है, आपकी कॉपी में लिखा देखो 11 अपॉन 11। अब सप्लाई वोल्टेज में सवाल उठता है कि क्या हमें सप्लाई वोल्टेज कंसीडर करना चाहिए? दो सप्लाई है हमारे पास, है ना, दो इन द सेंस दो रेंजेस हैं, 30 वोल्ट टू 50 वोल्ट। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। देखिए 30 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक की सप्लाई रेंज है। अब यहां हमारा दिमाग घूमता है कि ये लेके RS निकालें, ये लेके RS निकालें। मैं दोनों से आपको